हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारी क्लास 6 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है रुचिरा प्रथमो भागः षष्ठवर्गीय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम। और आज हम पढ़ेंगे इसका पहला पाठ प्रथमः पाठः शब्द परिचय। जो ये दो बिंदु लगे हैं इनको हम कहते हैं संस्कृत में विसर्ग, और जब इनको बोलते हैं तो इनका उच्चारण होता है ह की तरह। जैसे ये क्या है, प्रथम, लेकिन साथ में विसर्ग लगा है तो इसको हम बोलेंगे प्रथमः पाठः। हमें पाठ पढ़ने से पहले कुछ एक दो बातें हैं जो ज़रूरी हैं बहुत जानना इस पाठ को समझने के लिए। तो चलिए आइए देखते हैं। बच्चों, हमें इस पाठ को समझने से पहले इन कुछ शब्दों को समझना होगा कि इनका क्या अर्थ होता है। सबसे पहले हमारे पास है सह, तौ, ते। अब सह का मतलब होता है दूर के आदमियों के लिए, दूर की वस्तुओं के लिए। जहाँ पर भी आपको दिखे कोई चीज़ हमसे दूर है तो हम वहाँ पर इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। एक के लिए सह, दो के लिए तो, और दो से ज़्यादा के लिए ते। ऐसे ही यदि कोई वस्तु या कोई आदमी हमारे पास है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे एषः, एतौ, एते। एषः एक के लिए, एतौ दो के लिए, और एते दो से ज़्यादा के लिए। अब मैंने यहाँ पर कुछ क्रियाएं लिखी हैं। क्रिया का मतलब होता है कोई भी काम करना। जैसे खेल, खेल से बनेगा खेलती, खेलतः, खेलन्ति। पठ धातु से पठती, पठतः, पठन्ति। पठ मतलब पढ़ाई करना, पढ़ना। क्री, क्री मतलब कोई भी काम करना। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। तो इस तरीके से जैसे सह एक है तो एक के लिए हम इन क्रियाओं का इस्तेमाल करेंगे, और दो के लिए इनका, और दो से ज़्यादा के लिए इनका। जब हम यहाँ पर सह का इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ हमेशा पहले के साथ पहली क्रिया आएगी, दूसरे के साथ हमेशा दूसरी क्रिया आएगी, और दो से ज़्यादा के लिए हमेशा दो से ज़्यादा वाली क्रिया आएगी हमेशा। कभी कभी वाक्य बनाएंगे और अभी हम पाठ में पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि सह के साथ ये लगा है, तो के साथ खेलतः, पठतः, या जो भी वहाँ पे क्रिया कोई काम हो रहा है वही सब लगा होगा। उनके पीछे विसर्ग लगी होगी, और ते के लिए हमेशा लास्ट में आएगा अंति, अंति, अंति। तो चलिए हम पाठ स्टार्ट करते हैं। एषः कः। एषः का मतलब होता है यह। मैंने आपको बताया था कि एषः का मतलब होता है पास की चीज़ों के लिए। आप देख रहे हैं यहाँ एक ग्लास रखा है और ये बहुत पास में रखा है, इसलिए पास की चीज़ों के लिए होगा एषः कः। कः मतलब क्या। एषः कः, यह क्या है। एषः चषकः। संस्कृत में ग्लास को बोलते हैं चषकः। यह ग्लास है। किम एषा बृहतः। किम, किम का अर्थ होता है क्या। एषः यह, बृहतः बड़ा, क्या यह बड़ा है। न, नहीं। एषः लघुः, यह छोटा है। यहाँ चित्र में क्या नजर आ रहा है, एक दर्जी बैठा है और वो कपड़ों की सिलाई कर रहा है, और दर्जी को संस्कृत में बोलते हैं शौचिकः। तो देखिए सह कह, सह का मतलब होता है वह। जो ये दर्जी है ये थोड़ा दूर है हमसे, और मैंने आपको बताया था कि दूर की चीज़ों के लिए हम सह का इस्तेमाल करेंगे। ये जो है प्रोनाउंस हैं। प्रोनाउंस का मतलब होता है सर्वनाम शब्द। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए सह कह, वह, कह मतलब क्या या फिर कौन है, तो वह कौन है। सह शौचिकः, वह दर्जी है। शौचिकः किम करोति, दर्जी किम क्या, करोति कर रहा है। किम स खेलति, क्या वह खेल रहा है। न, नहीं। सह वह वस्त्रम सीवयति, वह वस्त्र सिल रहा है।
इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर क्या है, 2 कुत्ते हैं। तो जब एक कुत्ता होता है तो उसको हम संस्कृत में बोलते हैं शूनक, लेकिन यहाँ पर 2 कुत्ते हैं तो 2 के लिए हमारा बन जाएगा शूनकौ। यहाँ पे 2 मात्राएं आ जाएंगी। एतौ कौ, एतौ पास की चीज़ों के लिए और एतौ का मतलब होता है 2 के लिए। तो यहाँ पे कितने कुत्ते हैं, 2। तो एतौ कौ, ये 2 क्या हैं या फिर कौन हैं। एतौ शूनकौ सतः, एतौ ये 2, शूनकौ, शूनकौ का अर्थ होता है कुत्ते। देखो यहाँ पे 2 मात्राएं लगी हैं। जहाँ पर ऐसे औ की 2 मात्राएं लगती हैं उसका मतलब हमेशा होता है 2 के लिए। कौ, एतौ, शूनकौ, एतौ, यहाँ पे हर जगह देखो 2 मात्राएं लगी हैं तो इन सब का अर्थ होगा किन्हीं भी 2 वस्तुओं या 2 इंसानों के लिए। तो एतौ शूनकौ सतः, ये 2 कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, क्या ये दोनों गरज रहे हैं। न एतौ उच्चै बुक्कतः, ये दोनों ऊंची आवाज में बुक्कतः भौंक रहे हैं। ये देखिए इस तस्वीर में आपको 2 बैल दिखाई दे रहे हैं और एक किसान। किसान को संस्कृत में बोलते हैं कृषकः और बैल को संस्कृत में बोलते हैं बलिवर्दः। लेकिन देखिए यहाँ पे कितने बैल हैं, 2 बैल हैं। तो 2 बैल जब होंगे तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे 2 मात्राएं लग जाती हैं तो क्या बन जाएगा, बलिवर्दौ, 2 के लिए। तो देखिए तौ कौ, वे 2 कौन हैं। तौ बलिवर्दौ सतः, वे 2 बैल हैं बलिवर्दौ। 2 मात्राएं लग गई 2 बैलों के लिए। किम तौ धावतः, क्या वो दोनों दौड़ रहे हैं। न नहीं, तौ वे दोनों क्षेत्रम, खेत को, कृषतः जोत रहे हैं। यहाँ इस चित्र में है थैले 1, 2, 3, 4, मतलब कि 2 से ज़्यादा हैं। और मैंने आपको बताया जब कोई चीज़ 2 से ज़्यादा होती है और पास में होती है तो उसके लिए हम जो शब्द इस्तेमाल करेंगे वो होगा एते, और एते का मतलब होता है ये। संस्कृत में थैले को बोलते हैं सयुतः, लेकिन यहाँ पर थैले कितने हैं, 1 से ज़्यादा। तो 1 से ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, सयुताः, सयुताः। और यदि यहाँ पर 2 थैले होते तो सयुतौ, 2 मात्राएं लग जाती। तो देखिए एते के, ये सब क्या हैं। एते सयुताः सन्ति, सन्ति जो होता है वो 2 से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये सब थैले हैं। किम एते हरितवर्णाः, क्या ये हरे रंग के हैं। नहीं, एते नीलवर्णाः सन्ति, ये सब नीले रंग के हैं। सन्ति, सन्ति मतलब 2 से ज़्यादा के लिए हैं। इस चित्र में देखिए 1, 2, 3 बूढ़े लोग दिखाए गए हैं, 2 से ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आया है, ते, और हमसे दूर भी हैं इसलिए क्या आया है, ते। तो देखिए ते के, वे सब कौन हैं। ते वृद्धाः सन्ति, वे सब बूढ़े लोग हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे सब गा रहे हैं। नहीं, ते हसन्ति, वे सब हंस रहे हैं। तो बच्चों हमने पहले पाठ को अच्छे से समझ लिया है। पहले पाठ में जितने भी शब्द हमने पढ़े हैं, स, शोचिकः, शूनकः, बलिवर्द, ये सब क्या है, अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। अकारांत मतलब जिनके अंत में अ आता है, अ, और पुल्लिंग मतलब मेल। अब हम अगली वीडियो में इस पहले पाठ के अभ्यास के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।